बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, क्वांटम नंबर्स। श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन बनाई। श्रोडिंगर ने, अब आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा है, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं जिनमें हम ना कुछ वैल्यू पुट करके सोल्यूशन निकालते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस इज इक्वल टू 5। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये आपके पास एक इक्वेशन है। आपको इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ अगर पता हों तो आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। यानी इसका सोल्यूशन सेट जो है वो एक्स और वाई की वैल्यूज़ होंगी। एक्स और वाई की वैल्यूज़ मालूम होंगी तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? इसी तरह उसने, श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन बनाई, उसका नाम था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या नाम था? उसने उसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट की। क्या की? ताकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सलूशन आ जाए। क्या आ जाए? वो जो वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में कि उसका सलूशन आ जाए, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज क्वांटम नंबर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? क्वांटम नंबर्स। मैं डेफिनेशन लिखता हूं, द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, numerical values which give an acceptable ये होता है समटाइम्स सोल्यूशन अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब सोल्यूशन इन्फिनिटी हो जाता है, सोल्यूशन मैथमेटिकली डिफाइंड नहीं करता। वो बात नहीं होनी चाहिए। उसने कहा वो वैल्यूज जो सोल्यूशन भी दें और सोल्यूशन डिफाइंड भी हो, एक्सेप्टेबल भी हो, सोल्यूशन एक्सेप्टेबल भी हो, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर, बोलो, वेव इक्वेशन आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। The set of numerical values which give an acceptable solution to Schrodinger wave equation are called quantum numbers. The set of numerical values which give an acceptable solution to Schrodinger wave equation are called quantum number। टोटल 4 तरह के हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर 2 एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथे नंबर पर स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर? देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। हमने 2 क्वांटम नंबर जो है इस लेक्चर में स्टडी करने हैं। सबसे पहले है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। प्रिंसिपल, एक मिनट, हम पर पीछे कर लूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। अच्छा जी,
ये जो क्वांटम नंबर है, दिस क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर tells about the distance of electron from nucleus. जी, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये जो क्वांटम नंबर है, इट टेल्स अबाउट द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस. इट इज डिनोटेड बाय n, और इसकी वैल्यू शुरू होती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. क्लियर? इसको हम स्मॉल n से जाहिर करते हैं. इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऑन सो ऑन यहाँ से शुरू होती है. और ये क्वांटम नंबर जो है हमें डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है. मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, व्हेन n इज इक्वल टू 1, जब n 1 होगा तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन इज इन के शेल. इन पता होगा. When n is equal to 2, जब n 2 होगा, इलेक्ट्रॉन इज इन L शेल. इन L शेल. When n is equal to 3, electron is in M shell and so on. और इसी तरह आगे बढ़ती जाएगी बात. क्लियर होगी बात? ये जो क्वांटम नंबर है, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, दिस क्वांटम नंबर also tells about the energy of electron in an orbit. क्लियर? ये है टोटल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें. बड़ी सादा सी बात है कि ये क्वांटम नंबर जो है, ये डिस्टेंस के बारे में बताता है. इट इज़ डिनोटेड बाय n. इट्स वैल्यू स्टार्ट्स, इट्स वैल्यू आर गिवन एज, और जब n 1 है इलेक्ट्रॉन के शेल में, n 2 है इलेक्ट्रॉन L शेल में, n 3 इलेक्ट्रॉन M शेल में है. और ये क्वांटम नंबर एनर्जी के बारे में भी बताता है. क्लियर? चलें आगे.
हाँ जी, देखिए भाई, जब हाई रेजोल्यूशन पावर, हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया कि एक लाइन के अंदर फर्दर बारीक लाइंस हैं, देखा ना, डिफेक्ट्स ऑफ बोहर मॉडल में आप लोगों ने पढ़ा कि एक लाइन के अंदर बारीक बारीक फाइन लाइंस थी और उन लाइंस के बारे में बोहर कुछ नहीं जानता था, उन लाइंस के बारे में बोहर ने नहीं बताया। तो फिर वहाँ से एक नेक्स्ट क्वांटम नंबर्स डेवलप हुए और उसमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है ये डेवलप हुआ। इसके बारे में सबसे पहली बात सुन लें कि दिस क्वांटम नंबर tells about the subshells, of a shell। ये जो क्वांटम नंबर है ये सब शेल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? सब शेल के बारे में बताता है। इट इज़ डिनोटेड बाय एल और इसकी वैल्यू जो है वो 0 से शुरू होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर होगी बात? समझ आ गई? इट्स वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड 1 2 3 4। मिसाल के तौर पर जब n1 होगा तो इसका मतलब वो शेल कौन सा होगा? के शेल। क्लियर? और उसके लिए l की वैल्यू 0 होगी पहले, याद रख लें l 0। और यहाँ पर जाकर हम लिखते हैं n-1 यहाँ पर। मसलन जब l की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और n-1 का मतलब क्या है? n की जगह पर आप 1 लिखते हैं तो l कितना हो जाएगा? 0। देखें n1 तो l कितना हो गया? 0। मेरी बात समझ में आ गई? तो यानी आपने एक बात ये याद रखनी है कि n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 है। और 0 जो है वो याद रख लें हमेशा के लिए एस सब शेल को जाहिर करती है। यहाँ पर भी l की वैल्यू 0 लिखा होगा, समझ लें ये एस सब शेल है। कौन सा सब शेल है? एस सब शेल है। क्लियर? n की वैल्यू 2 तो ये l शेल है और l जो है l उसकी वैल्यू 0 भी होगी और 1 भी होगी, ये बात आम है। मसलन अगर आप n2 पुट करें तो 1, l की वैल्यू क्या होगी? 1। उसमें पहली वैल्यू भी आएगी और दूसरी भी आएगी। पहली 0 है, दूसरी 1 है। कोई समझ आई? यानी दूसरा जो शेल है उसमें एस सब शेल भी होता है। क्या होता है? एस सब शेल भी होता है और पी सब शेल भी होता है। ये तो आप लोगों को पता है कि पहले शेल में सिर्फ एस होता है, दूसरे में एस और पी होते हैं, दोनों होते हैं, एस भी और पी भी। अब देखें जब L1 होगा तो हमेशा पी होगा, जब L1 होगा तो हमेशा पी होगा। क्लियर? समझ आ गई? अगर n की वैल्यू 3 है तो m शेल है और यहां पर 3 कितनी वैल्यूज आएंगी? 3। l बराबर है 0 1 2। क्लियर? अच्छा अगर यहां पर 1 0 है तो ये कौन सा सब शेल है? एस सब शेल, पी सब शेल, शाबाश, और डी सब शेल। इसका मतलब यह हुआ कि L की वैल्यू 2 लिखने का क्या मतलब है? डी सब शेल। L की वैल्यू 1 का मतलब P सब शेल। L की वैल्यू 0 का मतलब अब S सब शेल। N की वैल्यू 4 तो N शेल, तो L की वैल्यू कितनी आएंगी बोलो? 0
2 3। क्लियर? एक वैल्यू कम आएगी ना, 4 है तो 3 आएगी। और यहां पर क्या होगा? P सब शेल, D सब शेल और F सब शेल। यहां पर उसने कहा है कि S स्टैंड्स फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज्ड एंड F फॉर फंडामेंटल। F फॉर फंडामेंटल। क्लियर होगी बात? ये जो क्वांटम नंबर है, दिस क्वांटम नंबर, ये जो क्वांटम नंबर है, दिस क्वांटम नंबर also tells about the number of electrons in a subshell। जी, किसी एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये भी पता चलेगा कि एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मसलन इसके लिए फार्मूला जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बराबर है 2 × 2l + 1। ये फार्मूला है 2 × 2l + 1 फॉर S। L की वैल्यू 0, यहां 0 पुट करेंगे, 2 × 0 + 1 तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉइंट क्लियर हुआ? फॉर P सब शेल L की वैल्यू 1, L की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा? 2 × 1 + 1 तो कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? फॉर D सब शेल D सब शेल के लिए क्या होगा? L की वैल्यू 2, यहां पे 2 पुट करेंगे, 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर F सब शेल L = 3 पुट करेंगे, 3 2 बार 6 और 1 7, कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा टॉपिक हो गया, जिसके अंदर हमने 2 क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं कि ये क्वांटम नंबर सब शेल के बारे में बताता है और सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं उसके बारे में बताता है। कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए।